everyone, good evening, good morning, welcome back to Sikshastra Education. I hope you all are doing great. My name is Maitri and I am your biology teacher और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एकदम नया वीडियो ऑन द टॉपिक टिश्यू। आपको याद होगा कि हम पुराने वीडियोस में प्लांट टिश्यूज के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे और हम उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स टुडेज वीडियो। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यूज। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में बताया हुआ है कि एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं, और अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक पे क्लिक कीजिए और पुराना वीडियो भी देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज किस तरह से अलग होते हैं। जैसा कि आप सभी को अब तक पता चल चुका है कि टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर कंबाइंड टुगेदर, और वो क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम उसी के बारे में अब आगे पढ़ेंगे। टिश्यूज हायर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम एनिमल टिश्यूज की बात कर रहे हैं, तो एनिमल टिश्यूज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और उनका ओरिजिन भी अलग अलग होता है। एनिमल टिश्यूज प्लांट टिश्यूज की तरह डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग कैटेगरीज में बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एनिमल टिश्यूज में सारे सेल्स लिविंग हैं और वो डिवाइड कर रहे हैं, जबकि प्लांट में तो 80% डेड सेल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, राइट। सो आज हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तो एनिमल टिश्यूज बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज फर्स्ट। तो सबसे पहला टाइप है एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज आर टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज जो कि इनर और आउटर लाइनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज को हम कनेक्टिव टिश्यूज क्यों कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज आर कॉल्ड कनेक्टिव क्योंकि ये बाकी की पूरी बॉडी के टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करके रखने का काम करते हैं। आपको पता है आपकी बॉडी में सबसे अबंडेंटली अवेलेबल होने वाला जो टिश्यू होता है वो कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यूज की। ओके, सो मस्कुलर टिश्यूज कौन से टिश्यूज होते हैं? जो आपकी बॉडी के मसल्स में प्रेजेंट हैं। और क्या आप जानते हैं कि इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिन्हें हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम आते हैं नर्वस टिश्यूज के बारे में। और नर्वस टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो बना रहे हैं आपका पूरा नर्वस सिस्टम, और अगर ये टिश्यूज फंक्शन नहीं करेंगे प्रॉपरली तो आपको पता है ना क्या होगा, हम कॉन्शियस नहीं रहेंगे, हमें चीज़ें याद नहीं रहेंगी। सो ये है अलग अलग टाइप के एनिमल टिश्यूज और इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनके ओरिजिन भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, टिश्यूज कब आते हैं? जब ग्रुप ऑफ सेल्स आर कंबाइंड एंड दे आर वर्किंग फॉर अ सेम पर्पस, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स combine together and they are performing a specific function that they are called tissues. Okay, so now let's move ahead and have a look at types of animal tissues. The very first type of animal tissue is epithelial tissues. Epithelial tissues are type of animal tissues जो कि present होते हैं in the outer lining and in the inner lining of the body organ. Suppose कीजिए कि ये आपका स्टमक है, तो स्टमक की आउटर लाइनिंग में और इनर लाइनिंग में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो है एपिथेलियल टिश्यूज। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज आपको आउटर और इनर लाइनिंग में मिलेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो आपके बॉडी ऑर्गन्स की कैविटीज़ में होंगे, बॉडी ऑर्गन्स की आउटर मेम्ब्रेन में होंगे। इनका मेजर फंक्शन है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं और सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, सो क्या फंक्शन कौन सा ऑर्गन आपका परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो अभी एपिथेलियल टिश्यूज को आपने अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, ये एक जनरल एग्जाम्पल आप देख सकते हैं,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, जिसमें आप देख सकते हो कि एपिथेलियल टिश्यूज के जितने भी सेल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोजली सीमेंटेड विथ ईच अदर। तो इनका क्लोजली सीमेंटेड होना क्यों ज़रूरी होता है? ताकि ये पैरासाइटिक इन्वेजन या किसी भी तरह के माइक्रोबियल इन्वेजन को प्रोटेक्ट कर सकें, प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। So they are very closely packed with each other and you can find no or negligible intercellular space between the cells of an epithelial tissues. Okay, so now epithelial tissues are categorized on the basis of, you can see, first तो number of layers उनमें कितनी present होती हैं, ठीक है। So number of layers के base पे आप उन्हें classify करते हो as simple and stratified. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं एपिथेलियल टिश्यूज जो रहते हैं नंबर ऑफ लेयर्स के बेस पे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं एज सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज जो रहते हैं वो सिंगल लेयर्ड है और स्ट्रैटिफाइड जो है वो मल्टीपल लेयर्ड है, ठीक है। अब मैं बात करूंगी एपिथेलियल टिश्यूज के दूसरे क्लासिफिकेशन की, जो है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ आर दे अपीयरिंग। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स प्रेजेंट इन देम एंड द नेक्स्ट इज, क्या है नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ आर दे अपीयरिंग, वो आपको दिखते कैसे हैं, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरिंग आप इन्हें कैसे कैटेगराइज कर सकते हो? अपीयरेंस वी कैन कैटेगराइज देम एज, पहला है स्क्वामस एपिथेलियल। यू नो फर्स्ट आई वॉज वेरी कंफ्यूज्ड, लाइक स्क्वामस एपिथेलियल मस्ट बी स्क्वायर शेप्ड होता होगा, है ना। ऐसा ही लगता था मुझे कि स्क्वामा मतलब स्क्वायर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्क्वामा जो है वो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्केल्स ऑफ स्नेक। तो जो स्क्वामस एपिथेलियल होते हैं वो अपीयर करते हैं स्नेक के स्किन जैसे, ठीक है, स्क्वामा शेप, दैट्स वाई उसका नाम है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज, इट्स नॉट स्क्वायर एनीवेज, ओके। देन वी हैव कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यूज। कॉलुमिनर एज द नेम इज सेइंग, ये कॉलम शेप्ड होते हैं यानी लॉन्ग होते हैं। तो जहां पे एब्जॉर्प्शन का फंक्शन परफॉर्म होता है कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यूज वहां प्रेजेंट होते हैं, राइट। देन द नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल। सो क्यूबॉइडल आर ऑल्सो appearing cuboid shapes, okay. So this is how on the basis of their location you are classifying them as squamous, cuboidal, columnar, or on the basis of number of layers present in them हम उन्हें classify करते हैं as simple and stratified, okay. जो simple होते हैं ना वो वियर एंड टीयर को प्रिवेंट नहीं कर सकते। सपोज मेरे पास हाथ में एक पेज है, मैं उसको कितने आसानी से टीयर कर सकती हूँ। या फिर आपने वो बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक फादर होते हैं वो अपने सन को कुछ स्टिक्स पकड़ा देते हैं, अब वो सिंगल स्टिक जो होती है वो इजीली ब्रेक हो जाती हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टिक्स बढ़ते जा रहे हैं तो उस बंडल को ब्रेक करना क्या है, टफ होता जा रहा है, राइट। उसी तरह से हमारी बॉडी में जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो मल्टीपल लेयर्स कैरी कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वियर एंड टीयर प्रिवेंट कर रहे हैं। तो स्ट्रैटिफाइड कहाँ प्रेजेंट होते हैं मेजरली, दे आर प्रेजेंट ऑन योर स्किन, क्योंकि स्किन से ही वियर एंड टीयर प्रिवेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज, यानी कि सिंपल यानी सिंगल लेयर्ड, स्क्वामस यानी कि स्क्वामस शेप्ड और एपिथेलियल टिश्यूज, ओके। सो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज सिंगल लेयर्ड स्क्वामस टिश्यूज हैं, ठीक है। ये आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम है डिफ्यूजन जैसे प्रोसेसेस को इजीली कराना, ठीक है। आपके ब्लड वेसल्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर मेटाबॉलिक गैसेस हैं वो किस तरह से डिफ्यूज हो पाते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दीज। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द alveoli which are helping with the exchange of gases from the lungs to the blood, okay. Then the other one is simple cuboidal epithelial tissues, ये भी सिंगल लेयर के हैं और क्यूबॉइड शेप के हैं, ठीक है। सिंपल लिखा हुआ है मेंशन, तो आप क्लियरली समझ जाइए कि मल्टीपल लेयर्ड है ही नहीं। अगर ये मल्टीपल लेयर्ड है तो क्लियरली मेंशन होगा कि ये स्ट्रैटिफाइड है,
ठीक है। तो इनका फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो अब अंदाजा लगाइए कि आपकी बॉडी में सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ कहाँ होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, आपके ग्लैंडुलर डक्ट्स में, क्योंकि ग्लैंड्स का क्या काम है, सिक्रीशन करना, और एब्जॉर्प्शन से अगर मुझे याद आता है यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस, जिसमें रीएब्जॉर्प्शन एक टर्म हमने सुना हुआ है, तो ये वहाँ प्रेजेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी के किसी भी लोकेशन में आपको ये टिश्यूज नहीं मिलेंगे, दे आर द जनरल एग्जाम्पल्स, राइट। द अदर वन इज सिंपल कॉलमिनर एपिथेलियल, यानी कि सिंपल कॉलम शेप्ड एपिथेलियल टिश्यूज, ओके। सो दे आर सिंगल लेयर्ड, एज आई टोल्ड यू कि ये सिंपल है, तो ये सिंगल लेयर्ड है, ठीक है। और ये क्या काम कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन का फंक्शन और सिक्रीशन का फंक्शन। लेकिन क्योंकि ये कॉलम शेप्ड है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, या आपके स्टमक में प्रेजेंट है, राइट। So they are present in the digestive tract, like your villi, finger-like projections which are responsible for the absorption of nutrient and transferring the same to your blood. यानी कि finger-like projections जो कि आपकी small intestine में present है, और वो nutrients के absorption को कर nutrients को blood में transfer करेंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे and let's have a look at स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मल्टीपल लेयर एपिथेलियल टिश्यूज की। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल, यानी कि मल्टीपल लेयर्ड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। तो ये कहाँ है, आपके आउटर मोस्ट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको वियर एंड टियर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि मल्टीपल लेयर है, तो ये ईजी नहीं है ब्रेक करना इसको, ठीक है। तो यानी कि कहाँ प्रेजेंट है, आपकी एपिडर्मिस में। आपके पास भी एपिडर्मिस होती है, प्लांट्स के पास भी एपिडर्मिस है, और ह्यूमंस की भी स्किन को हम एपिडर्मल लेयर कहते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना, और दोनों के बीच में डिफरेंसेस याद रखना, ठीक है। अब स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल भी प्रेजेंट होते हैं, ये मल्टीपल लेयर्ड है, और ये ग्लैंडुलर डक्ट्स में प्रेजेंट है, आपके सलाइवरी डक्ट्स जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ प्रेजेंट है। और क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये स्ट्रैटिफाइड है, यानी कि ये मल्टीपल लेयर्ड है, हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज के कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज स्ट्रैटिफाइड कॉलमिनर एपिथेलियल टिश्यूज। स्ट्रैटिफाइड कॉलमिनर एपिथेलियल टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि यूरेथ्रा में हैं, ये ग्लैंडुलर डक्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो इनका भी काम क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो प्राइमरीली एपिथेलियल टिश्यूज का रोल है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ओके, एंड प्रोटेक्शन, राइट। अब अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन के बारे में, तो ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्यूडो यानी कि अपीयर करते हैं मल्टीपल लेयर्ड, बट एक्चुअली में ये मल्टीपल लेयर्ड नहीं है। स्यूडो टर्म मतलब होता है फॉल्स, यानी कि वो इतने थिक हैं कि वो मल्टीपल लेयर्ड अपीयर कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली में मल्टीपल लेयर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। और सीलिएटेड यानी कि इनमें सीलिया भी प्रेजेंट है। तो ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं। जो ट्रैकिया होता है वो लाइंड होता है विद द सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज, बिकॉज ये जो सीलिया है टू एंड फ्रो मूव करता है, और आपके रेस्पिरेटरी लाइक व्हेनेवर यू आर इनहेलिंग, अगर कोई डस्ट पार्टिकल कुछ भी है तो सीलिया उसे ऊपर की तरफ पुश कर देता है और बॉडी में, लंग्स में नहीं जाने देता, राइट। सो दीज आर स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। स्यूडो मीन्स फॉल्स, ओके। सो एक्चुअली दे आर नॉट स्ट्रैटिफाइड बट दे अपीयर, ये सिर्फ अपीयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज, जो कि अपना बॉडी का शेप चेंज कर लेते हैं फ्रॉम क्यूबॉइडल टू स्क्वामस, ठीक है। जैसे कि ब्लैडर में, ब्लैडर जब फिल्ड होता है तो इट्स डिफरेंट, एंड व्हेन इट्स empty then the shape will be different. So transition epithelial tissues are the tissues which are going to transform themselves from one form of epithelial to another, यानी कि एक form of epithelial से दूसरे form of epithelial में ये अपने आप को transform कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे and we will talk about the other type of animal tissue which is connective tissues. Connective tissues के बारे में मैंने आपको बताया
कि कनेक्टिव टिश्यूज वो एनिमल टिश्यूज है जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज को हम कनेक्टिव टिश्यूज क्यों कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज बॉडी के दो पर्टिकुलर या फिर कई सारे टिश्यूज को कनेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज की खासियत क्या है कि इनमें मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और जो सेल्स होते हैं वो मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं। अब मैट्रिक्स का नेचर सॉलिड भी हो सकता है, इट कैन बी स्पॉन्जी, इट कैन बी फ्लूइड, ओके। मैट्रिक्स का फिक्स नहीं होता, तो मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो इसके बहुत प्रॉपर क्लासिफिकेशन ये है। सबसे पहला है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज। इसमें हम बात करेंगे अबाउट एडिपोज एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। ओके, देन अगर हम बात करें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज की, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में आप पढ़ेंगे अबाउट ब्लड्स एंड लिम्फ, ओके। देन स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं बोन्स एंड कार्टिलेजेस, ओके। देन वी हैव फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। Fibrous connective tissues will include tendon and ligament. Okay. So, tendon and ligaments. Okay. So, this is how connective tissues can be classified. है ना? देख लिया कितने सारे टाइप के connective tissues हैं? Adipose, areolar, blood, lymph, बोन, कार्टिलेजेस, लिगामेंट, टेंडन, यानी कि इसीलिए हम कहते हैं ना बोन से तो आपका पूरा स्केलेटल सिस्टम बनता है। तो इसी वजह से तो मैं कह रही थी कि सबसे ज़्यादा अबंडेंटली अवेलेबल टिश्यूज जो हैं आपकी बॉडी में वो है कनेक्टिव टिश्यूज, ओके। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लर्न इन डिटेल अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो मैट्रिक्स होता है ये डेंस भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और फ्लूइड भी हो सकता है, राइट। और अभी हमने इसके इनक्रेडिबल डाइवर्स टाइप्स को ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज आपकी बॉडी में स्ट्रक्चर, सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स को प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज का काम है कुशनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। कुशनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स यानी कि आपकी बॉडी ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट है या आपकी बॉडी ऑर्गन्स को एक पर्टिकुलर प्लेस में रखने का काम करते हैं, ठीक है। इनमें ज़्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इनका एक और काम है कि ये बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। दे आर अलाउइंग द पैसेज ऑफ नर्व एंड ब्लड इन द बॉडी, राइट। सो एरियोलर एपिथेलियल टिश्यूज आपको समझ में आ गए होंगे एंड दे आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज, राइट। द नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज एडिपोज। आप देख सकते हैं इसमें ये कुछ ऑयल टाइप का दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, राइट। ये क्या है? ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एडिपोज टिश्यूज का कैरेक्टरिस्टिक्स। एडिपोज टिश्यूज जो रहते हैं ये फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये आपके स्किन के जस्ट बिलो प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर हेल्पिंग विथ इंसुलेशन ऑफ योर बॉडी। अब बॉडी में इंसुलेशन की क्या ज़रूरत होती है? आपको पता है कि हम हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो हमारी बॉडी की हीट हमारी बॉडी में ही रिटेन रहे, है ना, स्टोर रहे। तो इस वजह से ये एडिपोज टिश्यूज हमारी बॉडी को इंसुलेट करते हैं ताकि हीट का ट्रांसफर कम से कम हो, प्रिवेंट हो सके। और इनमें रिचली क्या प्रेजेंट है? दे हैव द फैट ग्लोब्यूल्स इन देम, ओके। नाउ दे कैन बी सीन अराउंड योर किडनीज, आईज, हार्ट, बीनीथ योर स्किन एज आई टोल्ड यू, राइट। ये आपके ब्रेस्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। फीमेल्स हैव अ लॉट ऑफ एडिपोज टिश्यू इन द ब्रेस्ट एरिया, ओके।
So now let's move ahead and learn the other type of connective tissue which are tendons and ligaments. स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि टेंडन और लिगामेंट एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं. सो टेंडन और लिगामेंट दोनों ही फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज हैं बट अलग अलग टाइप के हैं, क्योंकि ये जो टेंडन होता है ये बोन को आपके मसल से कनेक्ट करता है और लिगामेंट्स बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं. जो टेंडन होते हैं ना उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, लिगामेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है. राइट. सो आपका जो बोन्स है, बोन्स दूसरे बोन से जो कनेक्टेड है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लिगामेंट, यानी कि लोकेशन डिफरेंट है. अब फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी लिगामेंट्स में ज़्यादा है तो ये भी एक डिफरेंस हो गया. तो आप आराम से डिफरेंस लिख सकते हैं बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट. कार्टिलेजेस जो होते हैं ना वो सॉफ्ट बोन्स होते हैं. कार्टिलेजेस आपको यहाँ आपके ईयर, यहाँ पे आउटर ईयर में मिलेंगे, आपके नेजल चैम्बर में मिलेंगे, ट्रेकिया में भी प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा कार्टिलेजेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर अलाउइंग कुशनिंग ऑफ द जॉइंट्स. ठीक है, जॉइंट्स की कुशनिंग में भी कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं. और कार्टिलेजेस भी टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स हैं, यानी स्केलेटल टिश्यूज हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज. अब ये सॉफ्ट क्यों होते हैं, क्योंकि जो कार्टिलेजेस होते हैं ना उनका जो मैट्रिक्स होता है दैट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट. ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूंगी बोन्स की, वो कितने हार्ड होते हैं, तो उनका मैट्रिक्स बना होता है कैल्शियम से. ठीक है, क्योंकि इनके मैट्रिक्स में प्रेजेंट है शुगर और फॉस्फेट, इसी वजह से कार्टिलेजेस सॉफ्ट होते हैं. ये बॉडी ऑर्गन्स को शेप देने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुशनिंग ऑफ बॉडी जॉइंट्स में हेल्पफुल हैं. ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे एंड लेट्स टॉक अबाउट दी बोन्स विच आर वेरी अबंडेंटली प्रेजेंट. ये आपके हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ये पूरा स्केलेटल सिस्टम बना रहे हैं. तो दे आर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू यू, है ना. सपोज करो अगर हमारी बॉडी में बोन्स ही नहीं होंगे तो हम कैसे अपीयर करेंगे, वी विल बी अपीयरिंग लाइक अमीबा, है ना. हमारा बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा अमीबा जैसा ही होगा. राइट. सो बेसिकली दीज आर द स्केलेटल टिश्यूज, skeletal connective tissues which are going to provide the strength, the shape to your body. जो cells present होते हैं bones में उनको हम कहते हैं osteocytes. Osteocytes are the cells which are present in the bones. Okay. Now let's move ahead and learn about blood. Okay, so blood is a fluid connective tissue of your body. राइट. ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ब्लड इज हेल्पिंग यू विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट इज हेल्पिंग यू विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस. ओके, ब्लड इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिमूविंग द टॉक्सिन्स, क्योंकि इस बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को लेकर किडनी में जाता है और किडनी में ही फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है. अब इसका जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड होता है जिसमें सस्पेंडेड रहते हैं सेल्स. ठीक है, ब्लड टिश्यू क्यों है, क्योंकि टिश्यू की डेफिनेशन ही कह रही है ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. तो यहाँ हमारे पास है ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि वी हैव आरबीसीज, वी हैव डब्ल्यूबीसीज एंड वी हैव प्लेटलेट्स. आरबीसीज का क्या रोल है, आरबीसीज को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स जिनमें प्रेजेंट होता है एक पिगमेंट जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या हेल्प कर रहा है हमारी, हीमोग्लोबिन इज अटैच्ड विथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से अटैच्ड हीमोग्लोबिन क्या करेगा आगे जाकर, ऑक्सीजन को बॉडी से डिस्ट्रीब्यूट, बॉडी के टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है, WBCs को आप सोल्जर्स ऑफ योर बॉडी भी कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि WBCs हेल्प करते हैं आपकी किसी भी तरह के इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए. प्लेटलेट्स प्रिवेंट करते हैं अननेसेसरी ब्लीडिंग को. आपको कभी चोट लग जाती है तो वो चोट में से थोड़े टाइम बाद ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है. तो ये क्यों होती है, क्योंकि प्लेटलेट्स उसके ऊपर नेटवर्क बना देते हैं जो कि ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर रहे हैं. सो आई होप कि आपको ये
क्लियर हो गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा अबाउट एपिथेलियल टिश्यूज और हमने पढ़ा अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज। So students, if you have got any doubts in the topics that we have covered today, अभी हमने जो भी वीडियो में कवर किया है, अगर उसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पोस्ट कीजिए in the comment section. I will be very happy to help you out. With that note, this is Maitri saying you goodbye. Thank you so much for watching us and keep your love and support like this. Okay? Thank you all of you. Bye.